नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। हमारे जो नए पुराने दर्शक हैं, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, अच्छा जानकारी मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका यह है, जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे आपके दाहिने साइड में लिखा रहेगा लाल रंग का, जिसमें सब्सक्राइब लिखा रहेगा। उसको छूने के बाद घंटी का निशान आएगा। घंटी को जैसे ही छुएंगे उसके बाद वहाँ ऑल लिखा आएगा। ऑल को जैसे ही छुएंगे तो आप हमारे चैनल में हमेशा के लिए आप जुड़ जाएंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में डंडा है और हमारे पीछे जो है बकरियां चर रही हैं। जो भुट्टे का खेत होता है, भुट्टा बोलते हैं कोई लोग, कोई मक्का बोलते हैं। तो मक्के का खेत है। अभी कुछ दिन पहले इस खेत में मक्का भरा हुआ था, जो किसान अपने तोड़ के ले गए हैं। अब उसी खाली खेत में हम लगभग सुबह के 6 बजे बकरियों को खोल दिए हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम के कारण बकरियों को ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो, इसलिए सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है। लगभग 9 बजे के आसपास इनको वापस हम अपने घर पर ले जाते हैं। जल्दी खोलने का कारण ये है कि इतना अभी जो मई का 24 तारीख है, इतना गर्मी है, सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आप लोग देख पा रहे हैं कि बकरियां, हम छाए जगह पर खड़े हैं तो बकरियां छाए के आसपास ही बकरियां घूम रही हैं और घास को चर रही है। धूप में जाना अभी लगभग संभव नहीं है, सहन नहीं कर पाते हैं, इंसान हो चाहे जानवर, धूप किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हम इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि दोस्तों हम कई किसान से मिले हैं और मिलने वाले हैं। सभी किसानों से लगभग सेम जवाब मिलता है। हम उनसे कुछ पूछते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा 19-20 हो जाता है, नहीं तो लगभग सेम जवाब मिलता है। सभी किसान का एक परेशानी सामने आता है खुल के कि हमको बरसात में सबसे ज़्यादा बकरी पालन में दिक्कत होता है। इसके अलावा जैसे सभी किसानों को डीवर्मिंग करना नहीं आता है और टीका लगाना किस समय चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। बहुत किसान बोलते हैं कि हमारे बकरियों को अभी तक बीमार नहीं हुआ है, इसलिए हम बकरियों को वैक्सीनेशन नहीं किए हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ा। दोस्तों बकरियां जो है, अभी देखिए धूप थोड़ा सा तेज़ हुआ है, बकरियां अपने घर तरफ रवाना हो रही थी। हमने उसको वापस जो मक्के का खेत है उस तरफ खेत दिया हुआ है। दोस्तों सवेरे सवेरे बकरियों को चराना और उसके साथ में बकरी मालिक का भी घूमना, दोनों का कसरत हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं बकरियों के पीछे पीछे। बकरियाँ जहाँ जाती हैं उसके सामने रहना पड़ता है हमेशा, नहीं तो किसी के खेत में चल जाएंगी तो दो बात सुना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बकरियाँ हमारे पीछे पीछे घूम रही हैं। दोस्तों बकरी पालन बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल भी है। यदि आप थोड़ा अपने लेवल को ऊपर रख के चलते हैं कि नहीं बकरी पालन यार ये कौन सा है, इसके अलावा हम दूसरा कुछ पालन करेंगे उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आपका सोच सही है। लेकिन ये है कि दूसरे जैसे गाय हो गया और भी जैसे पशु है, जितने भी जानवर हैं सभी को पालने में और उसको दाना वगैरह खिलाने में जितना खर्चा आता है, बकरी पालन में कहीं ना कहीं देखा जाए यदि आप लोग मेहनत के करेंगे तो जीरो खर्चे में भी आप बकरी पालन कर सकते हैं, यदि आप स्वयं उस पर मेहनत करेंगे तो। और यदि सोचेंगे कि हम लेबर रख लेंगे, 2-4 बकरियां पाल लेंगे या फिर 2-4 गाय पाल लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। जो लेबर का खर्च है उसको देंगे और कुल मिला के जो हिसाब निकालेंगे तो आपका लगभग बराबर। दोस्तों बकरी चराई करते करते आप लोग को और जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों जो गाय पालन है और बकरी पालन है और जैसे सूअर पालन है, सभी जैसे जानवर हैं, सभी जानवर को पालने में क्या खर्चा है और उसमें क्या फ़ायदा है। जैसे गाय भी मेरे घर में है और बकरी भी मेरे घर में है और सूअर वगैरह क्या है कि मेरे अगल बगल में पहले थे, अब उन लोग को घाटा होने की वजह से वो बेच दिए हैं। तो कुल मिला के अभी का जो मुख्य
जो पालन है देखा जा रहा है सभी किसानों के पास लगभग गाय और बकरी और देसी मुर्गी और कहीं कहीं बतख भी दिखता है। तो हम जो बात शुरू कर रहे थे कि जैसे किसानों को ये मालूम नहीं रहता है कि हम वैक्सीनेशन करें तो क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, कहीं पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं पर किसान ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसान ध्यान नहीं दे पाते हैं ये उनका नासमझी है, लेकिन डॉक्टर यदि किसानों के घर में जाते हैं तो उनको कम से कम जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में सही जानकारी देना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है इससे करने से जो फैलने वाला बीमारी होता है ये नहीं होने का चांस है लगभग 80%। क्योंकि जो किसान बोलते हैं कि मेरे बकरियां तो अभी बीमार नहीं पड़ी हैं, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, जब बीमार पड़ेंगी तो किसान भाइयों आप लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बकरी से दूसरे बकरी से तीसरे करते आपके घर में जितने भी बकरियां रहेंगी लगभग सभी बकरियों को बीमार कर देंगे। उस समय आप ऐसे उलझ जाएंगे कि आप दिशा भटक जाएंगे कि हम अभी किस चीज़ से इसका इलाज करें कि हमारा बकरी ठीक हो। उस समय दोस्तों संभव नहीं होगा, आप हार जाएंगे बकरी पालन में, क्योंकि आप उसे सही समय से वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ है। वैक्सीनेशन किए रहने से उनका जो बकरी का जो इम्यूनिटी पावर है वो बना रहता है, उनका सहन शक्ति बना रहता है। जैसे कल हमारे घर में डॉक्टर साहब आए थे, उनका वीडियो हम इसलिए नहीं बना पाए जो टीका लगाने का। हमारे घर में हम अकेले ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज करना अच्छे से जानते हैं, सभी के पास आप लोग जानते हैं कि संभव नहीं हो पाता है। तो जब डॉक्टर बकरियों को टीका लगा रहे थे उस समय मैंने बकरियों को पकड़ रखा था और डॉक्टर साहब एक एक करके सभी को लगा रहे थे। तो कल का जो टीका लगा है दोस्तों ईटी का टीका लगा है। आप लोग जो डॉक्टर साहब का वीडियो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो डॉक्टर साहब जो है हमारे इस क्षेत्र के सबसे पुराने डॉक्टर हैं और वो हमारे बंगाली समाज के हैं, जो बंगाली हैं। तो हमारे बलरामपुर ज़िले में वो बोल रहे थे कि 18 गांव उनके चार्ज में है, यानी कि उनके जिम्मेदारी पूरा 18 गांव का है। 18 गांव को दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 18 गांव को कैसे संभाल लेंगे। लेकिन वो सभी जैसे छोटे जानवर हो गए, बकरी हो गया और भी बहुत से जानवर, उनको छोड़ के केवल उनका जो ज़िला से जो मेन काम उनके ऊपर सौंपा गया है जो गाय है, गाय और बकरी का इलाज करना और इनमें गर्भाधान जैसे कृत्रिम गर्भाधान और गाय का जो है सीमन डालना, गाय का सीमन डालना ही मेन उनका कार्य रहता है। और यदि हम लोग फ़ोन करके बुलाते हैं कि हमारे बकरियों को ये परेशानी है, गाय को ये परेशानी, तो ये हमारे घर में आ जाते हैं, समय पे आ जाते हैं फ़ोन करके बुलाने से। और इन्होंने जो कल जानकारी दिया कि पीपीआर का टीका फिर ईटी का टीका लगाने से क्या फ़ायदा होता है, हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब ये जो एफएमडी का टीका है ये बकरियों को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे कह रहे थे कि एफएमडी का टीका बकरियों को खास ज़रूरी नहीं है, मेन जो टीका होता है ईटी और पीपीआर ये दोनों लग जाए तो बकरियों का जैसे लगभग जितने बीमारी हैं वो ना के बराबर होंगी, और जैसे हर मौसम में बीमारी होता है थोड़ा बहुत वो इलाज से ठीक हो सकता है। दोस्तों एक बार फिर से हम आते हैं उसी टॉपिक पर कि जैसे आप अकेले इंसान हैं, आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आपको कहीं यदि रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम आगे क्या करें, यदि आपके पास 1 एकड़ भी खेत है या फिर खेत नहीं भी है, आप काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए, फिर भी आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों मैं ये सलाह दूंगा कि आप कहीं से ज़्यादा नहीं, आप 3 से 4 हज़ार रुपये इकट्ठा करिए और उसके बाद फिर आप एक बकरी से शुरुआत कर सकते हैं। एक बकरी से शुरुआत करने में यह है कि आपको समय लगेगा लेकिन उसमें आपको घाटा नहीं होगा। आपके घर में जो भी पानी वगैरह बच जाता है, जैसे चावल पकाने के बाद जो पानी निकलता है माड़ पानी बोलते हैं, उसको पिलाने से, और घर में जो बचा हुआ सब्जी होता है, सभी के घर में लगभग 1 आध 2 पौधा वगैरह होता ही है जो बकरियां चाव से खाती हैं, तो उस पत्ते को
तोड़ के आप देंगे तो बकरियां आराम से उसको खाती रहेंगी, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और रहा सवाल गाय पालन और बकरी पालन में ही अंतर है। जैसे गाय को आपको उसको भूसा हमेशा उसको 12 महीना पैरा कुट्टी चाहिए, उसके लिए भूसा चाहिए। यदि आप उससे दूध ले रहे हैं तो मेन गाय को पाला जाता है दूध के पर्पज़ से। यदि गाय कम दूध देती है तो गाय को बेच दिया जाता है। तो इसमें यह है कि कोई गाय अच्छे से दूध देती है नहीं देती है, और गाय का जो रेट है, जितनी अच्छी दूध देगी उतना अच्छा उसका रेट रहेगा। 20,000, 25,000, 50,000, लाखों तक आपको मिलेंगे। और ये जो बकरी है आपको 3,000 में मिल जाएंगी, और इससे आप पालन करना शुरू कर सकते हैं। एक दो करते करते यदि आप किसी तरह से एक बकरी से शुरुआत करेंगे और 2 साल आपने इंतज़ार कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको किसी के पास हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है और किसी से सहारा मांगने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बकरी पालन करते 4 साल हो गया है। मैंने अपना जो बकरी है, बकरियों को बेच कर थोड़े बहुत अपने जो खेती बाड़ी है उसका पैसा इकट्ठा कर दोनों को मिला जुला कर आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास 18-19 बकरी है। प्लस हमने बहुत ही मेहनत और लगन से अपना जो फार्म है उसको किसी तरह से कंप्लीट कर लिया हुआ है, और उसमें अभी और भी काम बाकी है, उसको हम धीरे धीरे उसको कर लेंगे। यानी कि देखा जा रहा है कि मैं जो अपना सोच रखा था कि मेरे को एक बकरी फार्म बनाना है और उसमें अच्छे नस्ल के बकरियों को रखना है, तो फार्म तो मेरा बन गया है। अब अच्छे नस्ल का जो बकरी है उसको लाना बाकी है। जैसे ही फिर से हमारे पास पैसे इकट्ठा होंगे हम उसको ख़रीद के ले आएंगे और अपने फार्म में रखेंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं कि बहुत किसान सोचते हैं कि हम बड़ा जो बकरी है, बड़े नस्ल का बकरी है, उसको पालन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे इस क्षेत्र में बलरामपुर ज़िले में, जो छत्तीसगढ़ का बलरामपुर ज़िला है, यहाँ दोस्तों एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ जैसे प्योर देसी जो बकरी होते हैं, प्योर देसी बकरी ही यहाँ के लिए सक्सेस है। और हमने और भी यूट्यूबर का वीडियो देखा हुआ है जो बताते रहते हैं कि देसी बकरी ही हमारे गांव देहात के लिए सही है, क्योंकि ये हर मौसम में ये ढल जाता है, हमारे हर क्षेत्र में ये ढल जाता है। और बड़ा नस्ल का जो बकरी है उसको यदि आप ख़रीद के लाएंगे तो हर मौसम में ढल पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो उनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, 10 बकरी यदि देसी रखते हैं तो 2 बकरी आप बाहर का बकरी रखिए बड़े नस्ल का, जिससे वो धीरे धीरे आपके बकरियों के साथ रहते चरते जैसे वो बकरी क्रॉस होंगी, बच्चा देंगे, उसका बच्चा जो हमारे यहाँ पैदा होकर बड़ी होंगी वो बकरी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम फटाक से लगा लिए 5 लाख रुपए, चलो 50 बकरी खरीद के ले आए और 2 महीने में मालामाल, 6 महीने में मालामाल हो जाएंगे, तो ये असंभव है। दोस्तों मालामाल जल्दी में सभी के होना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों को बताना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पैसा कमाना यदि इतना आसान होता तो हर कोई आज करोड़पति होता और कोई मेहनत वाला काम नहीं करता, केवल घर बैठे बैठे ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता। लेकिन ये संभव नहीं है, सबके भाग्य में नहीं होता है, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है, अपने मेहनत से सभी चीज़ को हासिल करना पड़ता है। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो है हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत, लगन और हिम्मत, साहस सभी चीज़ का ज़रूरी है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और किसी एक दिशा पर हमें अग्रसर होकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम बकरी पालन किए, कल गाय पालन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे और कुछ मिला तो उसका पालन कर रहे हैं। आप किसी पे समय नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि अरे 2 साल कर लिए बकरी पालन, इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, अब चलो इसको हटा देते हैं, फिर हम गाय पालन करते हैं। गाय पालन में फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसको बेच के हटा देते हैं, फिर हम दूसरा जो है पशु पालते हैं या फिर दूसरा धंधा आजमाते हैं। इससे ये होगा कि आपका केवल कुल मिला के समय बर्बाद होगा, आपको कुछ नहीं होगा। हासिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप
का दिशा जो है, दिशा भटक गए हैं। आप किसी एक दिशा में ना रहकर आपका मन शांत नहीं हो रहा है, मन रुक नहीं रहा है किसी भी बिजनेस पर। कभी फ़ायदा कभी नुकसान होता रहता है, जिससे हमको रास्ता भटकना नहीं चाहिए। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं किसी एक विषय पर, एक टॉपिक पर, उसका शुरू से लेकर अंत तक पहुंचेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा और आपको लाभ होगा। कोई भी चीज़ करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, सोचने के बाद उसको शुरू करना चाहिए। हमारे जो बंगाली समाज में है, एक ठो कहावत है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा। जैसे हमारे बंगाली समाज का जो बात है वो बहुत ही 100% सक्सेस है। उस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि सोच समझ के करना काम, सोच समझ के करना काम और करके मत सोचना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम को करते हैं तो सोच समझ के उसको चुनना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 लाख का पूंजी फंसा लिए, अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि यार हम तो गलत रास्ते में आ गए, मेरे को इस विषय में कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे ही हम पैसा लगा दिए, हाँ, और हमें अभी नुकसान हो रहा है। तो पैसा लगाने से पहले यदि आप ये दिमाग लगाते कि हमें इस विषय में नॉलेज है कि नहीं है, हमें कितना समझ है नहीं है, तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा कभी। आप भले 2 रुपये ही लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पर, यदि आप उससे 10 पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके विषय में बारीकी से आपको सोचना पड़ेगा, तब आप उसके ऊपर 2 रुपये लगाएं, अन्यथा मत लगाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि और अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को भूल भाल से कभी एक आध स्क्रीन में दिख जाएगा मेरा वीडियो, तो उससे काम चलने वाला है नहीं। यदि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले और लास्ट जैसे ही होता है उस समय भी आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि दाहिने साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको छूना है। छूने के बाद घंटी का निशान है, घंटी का निशान जैसे ही आएगा उसको छूने के बाद ऑल लिखा हुआ रहेगा, उसको छुएंगे तो आप हमेशा के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और हमारा सोच यही रहता है दोस्तों कि हम बकरी पालन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी कुछ आप लोग सीखें। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हमेशा नए किसान से मिलते रहते हैं और कुछ नए जानकारी लेने का कोशिश करते रहते हैं, जिससे मेरे साथ साथ आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। मैं ही सोच लेके चलता हूँ। और दोस्तों, मैं और एक बात आप लोगों को बता दूँ, जैसे जैसे मैं बकरी पालन में आगे बढ़ रहा हूँ और हमारा चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ और दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे पास फ़ोन करके काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं, बकरी पालक हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया जी हमारे बकरी को ये दिक्कत परेशानी है, हम इसके लिए क्या इलाज करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैं भी अभी सीख ही रहा हूं। सीखने में जैसे मैं देख के सीख रहा हूं और करके सीख रहा हूं, प्रैक्टिकली सीख रहा हूं। मैं कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया हूं और ना किसी डॉक्टर से मैं स्पेशल मिला हूं कि कहीं बाहर जाके मैं सीख के आया हूं। दोस्तों, मैं दूसरे का देख देख के मैं सीखा हूं और खुद अपने घर में प्रैक्टिकल करना मैं सीखा हूं। पहले जब हम बकरी पालन शुरू किए थे, बकरी का बच्चा जैसे देने वाला था, मैं एकदम हड़बड़ा गया था, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे इसका डिलीवरी करना है, कैसे। मेरे पड़ोस में एक चाची थी, उनको बुला कर लाया, वही उनका डिलीवरी किया, कैसे क्या। बस वही एक चीज़ मैं उस समय जो देखा, उसके बाद से आज तक मैं कभी बकरी पालन का डिलीवरी हो, चाहे और भी कुछ परेशानी हो, तो मैं हड़बड़ाता नहीं हूँ, उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करता हूँ और सही इलाज करने का कोशिश करता हूँ। सभी ध्यान रखने के बाद भी दोस्तों कभी कभी नुकसान हो ही जाता है, हर चीज़ में कभी फ़ायदा कभी नुकसान होता है। इसलिए आपको अफसोस करने की बात नहीं है, आपको डटे रहना है, लगे रहना है, जिससे आपको फ़ायदा होना ही होना है। हो सकता है एक सीज़न आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो, आपको घाटा हो, लेकिन अगले सीज़न में वो दुगना करके जाएगी।
आपको बकरी पालन में कभी घाटा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, यदि आप मेहनत लगन अच्छे से कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को वहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब हमारे चैनल में आए, हमसे जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत